हेलो स्टूडेंट्स, ncrt.com में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखिए इसके न्यूट्रिशन के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए न्यूट्रिशन में हम देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो लाइफ है, जिसमें लाइफ है, वो अलग अलग उनके प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन करने के, है ना। जैसे हम लोग हैं, हम लोग न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, अपने माउथ से करते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्किन से करते हैं। ठीक है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स के एनिमल्स या प्लांट्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, फूड्स को एक्सेप्ट करने के जो है तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम वो देखेंगे कि सबके जो न्यूट्रिशन करने के जो मेथड्स हैं, टाइप्स हैं, वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से टाइप्स हैं। तो बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। तो पहले तो हम मोटे तौर पर दो टाइप के न्यूट्रिशन हम देखते हैं। कौन कौन सा? एक तो हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, कौन सा? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दो टाइप के होते हैं ये। ट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा यहाँ पर पहले तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। देखिए कौन कौन से? देखिए, एक होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। एक होता है कीमोसिंथेसिस। ठीक है, ये होता है एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक फोटोसिंथेसिस होता है, एक कीमोसिंथेसिस होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखिए अब देखिए हेटरोट्रॉफिक में तीन टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कौन कौन से इसमें होते हैं? देखिए तीन टाइप के होते हैं। एक तो सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और एक होता है सेप्रोफाइटिक हो गया, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, और एक होता है आपका सेप्रोफाइटिक और सेप्रोफाइटिक। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, और सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो समझ में आया न्यूट्रिशन। हम अलग जो डिफरेंट हमारे एनवायरमेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका जो तरीका होता है न्यूट्रिशन करने का, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन में दो टाइप के, मोटे तौर पर ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक एटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, देखिए जो एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक, वो जो स्वयं मतलब जो खुद पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी अन्य पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अपने न्यूट्रिशन के लिए
जो खुद पर मतलब अपने आप से अपना फूड बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, खुद से अपना फूड जो खुद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो इसमें आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब देखिए कौन कौन है जो अपने खुद से फूड बना सकता है, तो उसमें आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। इसमें जो है जो अपना खुद से फोटोसिंथेसिस से जो अपना क्या कर सकते हैं, फूड बना सकते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक में आते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेसिस में यही आते हैं हेटरोट्रॉफिक में। अब देखिए हेटरोट्रॉफिक में कौन कौन होता है, जैसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, होलोजोइक हो गया और पैरासाइटिक हो गया। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इस चार्ट को नोट कर लीजिए, फिर हम इनके सभी के बारे में एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं, कौन होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो एलिमेंट्स या प्लांट्स अपना खुद का भोजन अपने आप बना सकते हैं, ठीक, अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। ठीक है, हम उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं, किसी अन्य पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग किसी अन्य चीजों पर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो एनिमल्स पर हो या फिर प्लांट के ऊपर हो, दोनों पर डिपेंडेंट है। लेकिन प्लांट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी अन्य पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वे किसी और चीज से अपना फूड नहीं लेते हैं, वे अपना फूड अपने खुद से बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो कुछ इसमें प्लांट्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि अपना फूड अपने आप बनाते हैं, किसी अन्य पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं क्या लिखा है हमने कि हेटरोट्रॉफिक इज अ ग्रीक वर्ड। जो हेटरोट्रॉफिक है ये आपका एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक जो है एटो प्लस ट्रॉफिक, दो से मिलकर बना हुआ है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो क्या, एटो जो है एटो प्लस ट्रॉफ, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्द, देखिए एटो मीन्स होता है इटसेल्फ, मतलब खुद से। ठीक है, एटो मीन्स क्या होता है, एटो मीन्स होता है इटसेल्फ, खुद से। ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन करना, अपना न्यूट्रिशन करना, जो अपना खुद का न्यूट्रिशन कर सकते हैं, हम उनको बोलते हैं एटोट्रॉफ। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स synthesis organic material food from the inorganic sources. The heterotrophic organisms self-nourishing heterotrophs are also called producers. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, जो हेटरोट्रॉफ होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, क्योंकि वे खुद से अपना फूड बनाते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी स्टूडेंट ग्रीन प्लांट है, ठीक है, जितने में ग्रीन पत्तियां होती हैं, वे सभी क्या होते हैं, वे सभी अपना भोजन खुद से बनाते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी और ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या कारण होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये हम आगे चल के अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम पता करेंगे कि ये कैसे होता है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम जान रहे हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, तो सब बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया भी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना खुद का फूड अपने आप बना लेते हैं, किसी अन्य पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं, सभी बैक्टीरिया नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है कि जो हेटरोट्रॉफ एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। देखिए हेटरोट्रॉफ जो न्यूट्रिशन हैं वे अपना खुद से तो भोजन अपना खुद बना नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वे ग्रीन नहीं है। ठीक है,
तो इसीलिए वो कैसे अपना न्यूट्रिशन करते हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हेट्रोट्रॉफ जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, हेट्रो प्लस ट्रॉफ। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, अदर्स, ठीक है, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसलिए वहां पर हेट्रो मीन्स होता है अदर और ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स या फिर प्लांट्स जो अपना खुद से न्यूट्रिशन नहीं कर सकते, ठीक है, जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो अपने फूड के लिए अन्य दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, अब ये देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, ठीक, तो हम लोग अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ जो खाना बनाते हैं, मैं उस फूड की बात कर रहा हूँ जो आप खाना बनाते हैं, वो कहाँ से आता है। जैसे मान लीजिए आप रोटी खाते हो, तो रोटी तो आप बनाते हो, ठीक है, लेकिन रोटी कहाँ से आता है, आटे से। आटा कहाँ से आता है, गेहूं से। और गेहूं कहाँ से आता है, वो तो हम नहीं बनाते गेहूं, है ना। तो इसीलिए जैसे राइस है, राइस हम खाते हैं, तो उस राइस, पकी हुई राइस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस राइस की बात कर रहा हूँ जो आप पकाते हो, ठीक, वो कहाँ से आता है, प्लांट से ही आता है। तो वो न्यूट्रिशन हम उसी को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन में आता है, ठीक, कि हम अपना खुद से फूड नहीं बना पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए। ठीक, तो हम लोग क्या हो गए, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग हेट्रोट्रॉफिक हैं। तो जो प्लांट्स क्या है स्टूडेंट्स, वे अपना खुद से अपना फूड बना लेते हैं, इसलिए वो हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं। हम लोग अपना खुद से फूड नहीं बना पाते हैं, इसलिए हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, एक टाइप है न्यूट्रिशन का, ठीक, इन विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनटेक डाइजेशन of the organic substances derived from plants or animals, जो अपना न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स पर हो या एनिमल्स पर हो। ठीक है, तो क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स आर कंज्यूमर्स एज दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स। तो देखिए जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस हैं उनको हम लोग कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, क्योंकि हम किसी अन्य पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या होते हैं, कंज्यूमर्स। और जो खुद से अपना फूड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो हम लोग किस पर डिपेंड हो गए, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड हो गए, इसीलिए हम क्या हो गए, कंज्यूमर, प्लांट्स क्या हो गए, प्रोड्यूसर। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं, देखिए एग्जाम्पल में, ऑल एनिमल्स, सम प्लांट्स सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड सम नॉन ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स क्या है, हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं, क्योंकि वे अपना खुद से फूड नहीं बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कह रहा है सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो कि अपना खुद से फूड नहीं बना पाते हैं, वे दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सच एज बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हमने आपको हेट्रोट्रॉफिक में बताया था कि कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जिनके जो ग्रीन होते हैं वे अपना खुद से फूड बना लेते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया ग्रीन नहीं होते हैं वे क्या होते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं। ठीक है, फंगी भी क्या है, दूसरे हेट्रोट्रॉफिक पर, मतलब हेट्रोट्रॉफिक है, वो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। एंड सम नॉन ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट, कुछ ऐसे फ्लावर वाले प्लांट हैं जो कि ग्रीन नहीं होते हैं। अब वो ग्रीन नहीं है तो अपना फूड नहीं बना सकते, तो जाहिर सी बात है उन्हें किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी किसमें आते हैं, हेट्रोट्रॉफिक में न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ये, तो ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, जो हमने पढ़ा था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये 3 टाइप का होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें कौन कौन सा था, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे जो डिके या डेड बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो क्या हो, डेड बॉडीज हो या फिर डिकेइंग बॉडीज हो, ठीक है, जो धीरे धीरे खत्म हो रही हो या फिर खत्म हो चुकी हो, उनसे अपना जो न्यूट्रिशंस करते हैं उसको हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम बात करते हैं, आपने देखा होगा
कि कहीं पर आपके मोहल्ले में या आसपास कोई डॉगी या फिर कोई एनिमल्स क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, खत्म मर जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, आप पहले दिन उसको देखते होंगे तो बड़ी सी बॉडी पड़ी रहती है, बहुत सी स्मेल आती रहती है, और फिर आप उसको 2-3 दिन बाद जाकर के देखते हो तो वहां से वो बिल्कुल गायब हो चुका होता है स्टूडेंट्स। तो जानते हैं वो कहाँ जाता है, उसको बैक्टीरिया खा लेते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया खा करके उसको खत्म कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन किससे किया, उस मरी हुई डेड बॉडी से, है ना। और आपने देखा होगा जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, ठीक है, फंगी जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, तो मशरूम कहाँ पे उगता है, हमेशा जो सड़ी हुई पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं, वहां पे होता है। जहाँ पे कूड़ा कचरा होता है वहां पर उगता है। आपने देखा होगा एक अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जो अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंगी, ठीक। जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहें तो उसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, जो आप लोग मशरूम खाते हो, ठीक है। वो भी कहाँ पे होता है, जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां, वहां पर उगता है, या जो पेड़ पौधे होते हैं सड़े हुए उनके ऊपर उगता है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर ये मशरूम होता है। फिर बात करते हैं हम ईस्ट। ईस्ट आपने देखा होगा, ईस्ट भी कहाँ पे उगता है, जैसे आपने ब्रेड वगैरह, जैसे मान लीजिए बारिश का समय है, ठीक, मान लीजिए जैसे आप स्कूल गए और बीच 2-3 दिन के लिए स्कूल बंद हो गया बीच में, है ना। जैसे आप सैटरडे को गए तो संडे छुट्टी हो गई, मंडे को स्कूल में फिश डे हो गया, ठीक है। तो 2-3 दिन बाद मान लीजिए आप जिस दिन सैटरडे को गए थे आपने कुछ सब्जी नहीं खाई या फिर कुछ रोटी टिफिन में छोड़ दी, ठीक है, और उसको आपको निकालने का माइंड में नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा कि आप उसको निकाल कर दे दें, मम्मी धुल दें, ठीक, तो वो आपके बैग में ही पड़ा रहा, ठीक है। तो जिस दिन आप स्कूल जाते हैं, जैसे ट्यूसडे को गए या वेडनेसडे को, 3-4 दिन का गैप हो गया, तो जब भी आप टिफिन खोलते हो तो आप उसमें देखते हो एक कॉटन जैसा उस सब्जी के ऊपर, जो आपकी टिफिन में सब्जी रह गई थी, खाना रह गया था, उस सब्जी के ऊपर आप देखते होगे एक कॉटन जैसा उसके ऊपर आ जाता है, ठीक, स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपने देखा होगा जो अचार वगैरह घर में मम्मी वगैरह रखती हैं अचार, जब उस अचार के डिब्बे में आप देखते हो तो आपको रुई जैसी ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कॉटन जैसा, ठीक है, उसको हम लोग फंगी बोलते हैं। और ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा, जैसे घर में कहीं पर ब्रेड वगैरह रखा रह जाता है कई दिन या 10-15 दिन हो जाता है, तो उसमें आप देखते होंगे एक ब्रेड जैसी स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम लोग फंगी बोलते हैं। तो ऐसे ही ये अपना न्यूट्रिशन करते हैं सेप्रोफाइटिक, जो डेड चीजें हो गई हो या डिकेइंग होने वाली हो, ठीक, डिकेइंग हो, उन पर क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन करते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि दोज ऑर्गेनिजम्स which get their food supply from dead or decaying organic matter are known as सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक, तो बैक्टीरिया हमने बताया जैसे कोई भी बॉडी डेड हो जाती है तो उसको ये खा करके खत्म कर देते हैं, जैसे डॉगी हो गया, एनिमल हो गया, आपने रोड के किनारे देखा होगा पड़े रहते हैं, उनको कौन खाता है, बैक्टीरिया खाते खत्म कर देता है, ठीक। अगर बैक्टीरिया उनको ना खाए तो ऐसे बहुत से डेड बॉडी आपको हमेशा सड़क पर देखने को मिलेगी, ठीक। फंगी हो गया जो ब्रेड के ऊपर रहता है, ईस्ट हो गया जो ब्रेड के ऊपर ये भी रहता है, ठीक है। फंगी अचार वगैरह में दिखाई देता है, ईस्ट आपके ब्रेड वगैरह के ऊपर जो रुई जैसा बन जाता है उसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसमें आ जाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस में आ जाता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस, ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।